बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है और मैं कुरान सुन्नत हदीस और इस्लामी क्लास है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हूँ। ये एक सवाल है मेरे पास आया कि सैरोगेसी की इस्लाम में क्या हैसियत है। ये कुछ लोग जो नहीं जानते, ये मेडिकल की टर्मिनोलॉजी है सैरोगेसी। सैरोगेसी ये होती है कि जो औरतें बच्चा नहीं पैदा कर सकती अपने खामद के नुत्फे से, वो एक किराए की मां को लेती हैं और जो डॉक्टर हजरात हैं, साइंसदान, साइंस समझ लें, वो उस नुत्फे को या जो भी उसको मेडिकल प्रोसेसिंग में करते हैं, वो उस दूसरी औरत के यूट्रस यानी उसकी बच्चेदानी में डाल देते हैं और फिर वो पूरे 9 महीने या जितने भी होते हैं अल्लाह ने मुकर्रर किए होते हैं, वो बच्चा परवरिश पाता है उसके रहम में, उसके बच्चादानी में, और फिर उसकी डिलीवरी की जाती है। इसको कहते हैं सैरोगेसी। इसमें उस खामंद की जिसका नुत्फा है उसकी अपनी सगी बीवी, असली बीवी का कोई रोल नहीं होता। अच्छा, कुरान पाक में बेतहाशा जगह अल्लाह कहता है कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें जना। अल्लाह ने अपने बाद दूसरा नंबर माँ बाप का रखा। फिर माँ बाप में से ये सूरह बनी इसराइल में भी है, सूरह नाम वगैरह में भी है कि अल्लाह के बाद उसने कहा कि माँ बाप जो हैं वो अहम हैं, और कहा है कि उनको उफ भी ना कहो, उनके आगे नरम बाजू बिछाओ वगैरह वगैरह। ये कोई 13-14 जगह पूरे कुरान में माँ बाप का जिक्र है। फिर माँ का जिक्र स्पेशली आया है कि वो तुम्हें 9 महीने अपने पेट में लिए फिरी, यानी एक बोझ उठाया तुम्हारा हमल में और वो लेके फिरी तुम्हें, यानी उस औरत माँ का रुतबा इसलिए बुलंद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 हिस्से माँ के हैं, 1 हिस्सा बाप का। और मैंने हमेशा घर में ये चीज़ बताई है और अप्लाई की है कि माँ का रुतबा बहुत ज़्यादा है। माँ के पाँव में थले जन्नत होती है, ये हदीस है, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुरान में। बहरहाल अल्लाह ताला ने कुरान में माँ का जिक्र किया स्पेशली, और कई जगह पे किया कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें किस तकलीफ से जना। ठीक, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह ताला जब कहता है, वो एक जगह आता है कि जब मर्द ने यानी खामद ने बीवी के ऊपर मतलब पड़ गया, यानी ड्यूरिंग सेक्स, ड्यूरिंग क्वाइटस, उसने सेक्स किया बीवी से जो नीचे लेटी हुई थी, तो फिर उसके बाद उसको हल्का सा हमल हुआ। यानी एक प्रोसीजर बता दिया कि एक खामद जब तक बीवी से सेक्स नहीं करेगा, हम बिस्तरी नहीं करेगा, जो भी लफ्ज़ बोल लें, उस वक्त तक वो हमल नहीं होता। ठीक, तो अब इस पर कुरान के इन चीज़ों से समझ ये आई कि जो असल इस्लामी कुरानिक तरीका है वो ये है कि एक खामन और एक बीवी जब मिलते हैं शादी निकाह के बाद और हम बिस्तरी करते हैं, सेक्स करते हैं, फिर मर्द अपना नुतफ़ा औरत के रहम में डालता है, फिर वहाँ से बच्चे की परवरिश शुरू होती है महीने। वो पूरे स्टेप्स भी आए हुए हैं, वो पूरे स्टेप्स आए हुए हैं कुरान में। मतलब कि पहले क्या बना, नुतफ़ा था, फिर मुज़गा, फिर वगैरह वगैरह, फिर उसमें जान डाली गई, मैं पूरे स्टेप्स हैं। अच्छा, ये सारा कुछ असली माँ के अंदर हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? असली माँ के अंदर। अब एक तरीका साइंसदानों ने यह निकाला कि अगर औरत का, बीवी का रहम जो है, उसकी जो यूट्रस है, मेडिकली इसको हम कहते हैं, तो वो अगर नुत्फे को, मैं आप किस तरह मेडिकली समझाऊं, उसमें परवरिश नहीं पा सकता, वो जो स्टेज होती है जिसमें मर्द का नुत्फा और औरत का बच्चा, औरत का एग्स, अंडा, जब मिलके एक बनाते हैं, उसको कहते हैं जाइगोट हम मेडिकली। तो वो अगर नहीं बनता औरत के बीवी के रहम में, तो फिर एक प्रोसीजर
ڈیولپ کیا گیا آج کل کے زمانے میں، اس کو کہتے ہیں آئی وی ایف، انٹرا ویٹریو فرٹیلائزیشن، یعنی انٹرا ویٹریو ویٹریس کے اندر فرٹیلائزیشن، وہ ٹیسٹ ٹیوب اس کو بیبی بھی عام انگریزی میں کہا جاتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ مرد کا، خامد کا لیا وہ نطفہ سپرم، اور بیوی کا لیا ایگ یا اوون، اور ان دونوں کو باہر ملایا، اور پھر جب وہ زائگوٹ بن گیا، جس کے بعد وہ پروسیس آف بچہ کا شروع ہو جائے گا، تو اب وہ رحم میں ڈال دیا بیوی کے حلال طریقے سے، تو بچہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، یہ بالکل قرآن کے مطابق حلال طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے، اس میں کوئی بات نہیں۔ لیکن سیروگیسی میں ہم ایک بیچاری مجبور عورت کو پیسے کے لالچ میں اس سے پورے 9 مہینے وہ مشقت لیبر لے رہے ہیں جس کا اسے تعلق نہیں ہے، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس نے اپنی کوکھ سے بچہ پیدا کر کے اپنی کوکھ سے کسی اور کے سپرد کر دیا۔ تو کس قدر بڑا یہ ظلم ہے کہ اس کو مطلب آپ کس طرح بیان کریں گے؟ انسانی ایک ظلم کی انتہا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے، جو آج کل ماڈرن لوگ کہتے ہیں جی عورت کا بچہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے، یہ بچہ پیدا کرنے کی مشین ہوگی، یہ قرآن کی روح سے کیسے حلال ہو گیا؟ یہ بہت بڑا حرام طریقہ ہے، اور یہ زیادہ تر ہندوؤں میں، انڈیا میں نے سنا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اس پہ کنٹرول شروع ہو گیا ہے، سختی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا؟ جب ایک ایول ہے، اس کو کسی بھی چیز سے ملایا نہیں جا سکتا۔ میں نے کسی صاحب سے سنا تھا کہ جی یہ رضاعت، جو ماں دودھ پلاتی ہے، کوئی دوسری رضائی ماں، وہ او بابا وہ تو پہلے ہی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اور وہ تو اس کا دودھ ہے، وہ اس کا بچہ پی لے، کوئی دوسرا پی لے، تو اس میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں تو عورت کا آپ نے کچھ بھی نہیں لیا، کچھ بھی نہیں اس کو ہوا، دودھ ہی ہے نا، اس کا کیسے تعلق ہو گیا؟ دیکھتے نہیں میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔